ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब महर्षि वशिष्ठ जी अंतःपुर में पहुंचे तो वहां अंतःपुर के द्वार पर सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को देखा, जो उस समय अंदर से बाहर आए थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने सुमंत्र से कहा कि हे सूत, तुम जाकर महाराज को मेरे आगमन का समाचार दो और उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री इकट्ठी कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे हुए कलश हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रतन, शहद, दही, घी, खीर, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड़ग, उत्तम धनुष और बहुत ही सुंदर पालकी, चंद्रमा के समान श्वेत छतर, सफेद चंवर, सोने की झारी, सोने की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम घोड़ा, सिंहासन, व्याघ्रचरम, समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वरांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गौ और पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष और अपने अपने सेवक गणों के साथ प्रसिद्ध व्यापारी तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य और भारी संख्या में राजाओं के साथ यहाँ पर श्री राम के अभिषेक के लिए आ पहुँचे हैं। तुम जल्दी से जाओ और महाराज को मेरा यह शुभ समाचार सुनाओ और कहो कि महाराज जल्दी करो। अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त करेंगे। तो गुरु वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर सूत पुत्र सुमंत्र ने महाराज की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया और उन्हें प्रवेश करने से किसी ने भी नहीं रोका, क्योंकि राजा दशरथ ने पहले से ही कह रखा था कि ये किसी भी समय अंदर आ जा सकते हैं, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसीलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे, जिस तरह पहले भी हाथ जोड़कर महाराज की स्तुति करते थे। कहने लगे कि महाराज, जैसे सूर्य उदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित होकर उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, ठीक उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न होकर अपने प्रसन्नतापूर्ण हृदय से हम सब सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देव सारथी मातली ने भी इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक उसी प्रकार स्तुति करके मैं आपको जगा रहा हूँ। 6 अंगों सहित 4 वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, ठीक उसी प्रकार आज मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। हे महाराज, आप उठिए और उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित होकर सिंहासन पर विराजमान होगी। फिर मेरु पर्वत से भी ऊपर उठने वाले सूर्य देव के समान आपकी शोभा होगी। कुकुस्त कुल नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। हे महाराज, रात्रि देवी विदा हो गई है। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका सारा कार्य पूर्ण हो गया है। इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष बचा है, अब उसे आपको ही पूर्ण करना है।
हमारे प्यारे श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। हे राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं। श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए आज्ञा दीजिए। आपके आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना और चंद्रमा के बिना रात्रि, सांड के बिना गौएं शोभा नहीं देती, तो ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की होती है जहाँ राजा का दर्शन ना हो। अतः हे महाराज, उठिए और अपने प्रसन्नचित चेहरे से सभी को खुश कर दीजिए। तो सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ फिर से शोक से ग्रस्त हो गए और सोचने लगे कि क्या कहूँ। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी सारी खुशी छिन चुकी थी और दुख के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। तो राजा दशरथ ने एक बार आंख उठाकर सुमंत्र की ओर देखा और फिर कहने लगे कि तुम ऐसी बातें कहकर मेरे मर्म स्थानों पर आघात कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर नजर डालते हुए सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि राजा को आज क्या हो गया है। तो सुमंत्र चुपचाप हाथ जोड़े हुए राजा की तरफ देखते रहे। राजा का गला रुंध गया और वे स्वयं कुछ भी नहीं बोल सके। तो पास बैठी कैकेयी सुमंत्र से कहने लगी कि हे सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक के हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अत्यधिक जागने से बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इसी वजह से इन्हें आज देर तक नींद आई है। ये नींद में ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। अतः हे सुमंत्र, तुम जाओ और राजकुमार श्री राम को जल्दी से यहाँ बुलाकर लाओ। इस विषय में तुम्हें ज़्यादा विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैकेयी की बात सुनकर सुमंत्र कहने लगा कि हे भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा को सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उससे कहा कि सुमंत्र, मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। तुम जल्दी से उसे यहाँ बुलाकर लाओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा पाकर बड़े ही खुश हुए और श्री राम को बुलाने के लिए चल दिए। पर जाते जाते सुमंत्र सोचने लगे कि कैकेयी ने श्री राम को बुलाने की आज्ञा दी है, वो ऐसा क्यों कर रही है और उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही है। शायद ये मेरे मन का भ्रम हो। कैकेयी तो रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही जल्दी जल्दी कर रही है और राजा दशरथ बुजुर्ग हो चले हैं और कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सारा परिश्रम तो इन्हें ही करना पड़ रहा है। तो अत्यधिक थकान के कारण ही शायद बाहर नहीं निकले। तो ऐसा सोचता हुआ सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन करने की इच्छा से चल पड़ा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।